गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वं बन्धो त्वं च देवता संसारे प्रतिबोधार्थं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्यं जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। करते हैं, रोज करते हैं, कोई एकाग्रता होता है रोज नहीं करता। तो देखिए आप जब सो जाते हैं, सोने के बाद जब सपना आता है तो आप शादी भी करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, सब कुछ उसी सपने में सब कुछ हो जाता है। पैदा भी होते हैं, शादी भी करते हैं, दुनिया में बढ़ती है और मर भी जाते हैं। तो ये सारा एक क्षण के अंदर हुआ कि नहीं, कहां से लाया शादी, कहां से घर बनाए, कहां से ईट लाए, कहां से चुना लाए, कहां से क्या, वही पैदा हो। केवल संकल्प से उसी प्रकार भगवान का संसार पैदा किया। तो लोग कभी कभी प्रश्न करते, महाराज भगवान ने ये क्यों पैदा किया? तो ब्रह्मसूत्र के अंदर लिखा है केवल आनंद के लिए ये संसार पैदा किया। आनंद जब हम थक के आते हैं, आनंद आ गए तो कई, तो जब इंसान थक के आ जाता है तो फिर प्रश्न में कोई कारण नहीं, तो हम उस थकान को, मोटिवेशन को दूर करने के लिए क्या करते हैं? खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं? तो खेल काय के लिए? खेल मन करने के लिए नहीं, थकान दूर करने के लिए खेल खेलते हैं। और उसी प्रकार परमात्मा ने एक खेल खेला है। लोक वस्तु लीला कैवल्यम, ब्रह्मसूत्र में लिखा है लोक वस्तु लीला कैवल्यम, कैवल के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए ये सारा खेल रचा है। इसलिए हमको यही समझना है, ये खेल है, आनंद के लिए है। यदि उसको यथार्थ समझ लेंगे तो दुखी हो जाए। रहना है दुनिया के अंदर, खेल खेलते हुए रहना है, अंदर से एटैचमेंट नहीं बनना है, ऊपर से नाचो, सब कुछ करना है, लेकिन अंदर समझना है कि इसका और हमारा यथार्थ संबंध है नहीं। एक कहानी बता देता हूं, मेरी कथा की कहानी बहुत आएगी, घबराना नहीं। एक राजा था, राजा के पास मंत्री लोग थे, तो एक ज्योतिषी उनके राज्य में आया। तो ज्योतिषी ने कहा कि राजा ने कोई सूचना देनी है। कहते क्या? आज से 8 दिन के बाद में आपके यहां बारिश होगी और उस पानी के अंदर जो जो भिगेगा उस पागल होगा। राजा ब्राह्मणों को विश्वास देता, उसे बुरा नहीं पिता।
भाई 8 से 8 दिन के बाद जो वर्षा होगी उसमें कोई बाहर निकलना नहीं, पानी में गिरना नहीं, सारे के सारे पागल हो जाएंगे जो भीगेगा। तो आप दुनिया इस चीज को छूने टच करना नहीं, जहां नीचे गए वही इच्छा पैदा हो जाएगी और उसको चिल्ला नहीं कुछ नहीं। उसे कहा लोग कहेंगे ओ राजा कामना सही गया। क्या बारिश में गिरने से कोई पागल हो सकता है? यही पागल हो जिसमें जो बारिश होने वाली है वो दिन जो भी निकलने वाला नहीं था, बूढ़ा ढोका ढाता सारे के सारे बाहर निकले और सारे गिर गए। नतीजा सारे पागल हो गए। पागल पुराने कोई नीचे गिरता है, कोई गाड़ी गिरता है, कोई मारता है, कोई कपड़े फाड़ता है, सब कामों का राज भवन में आ गया। और वहां आने के बाद राजा और मंत्री कमरे में बैठे हैं, सब बोले आप बंदे पागल सही गया, गांजा सही गया, चलो मेंटल हॉस्पिटल में ले कहते मेंटल हॉस्पिटल चलना है। राजा ने सुना कि आप सुन कर दे क्या होगा। राजा ने कहा कि मंत्री ने कहा राजा जीना है? कहते भाई जब तो शरीर है, प्राण है, जीना तो है। कहते मैं कैसे ऐसा बच्चों हमने सारे मोर्चे में चलना है इनके अंदर, आप भी गिर देना मैं भी गिर जाऊंगा, आप मेरे कपड़े फाड़ना मैं आपके कपड़े फाड़ूंगा, आप मुझे गाली देना मैं आपको गाली दूंगा। जब दोनों नीचे आए आते ही नीचे गिर गए, कपड़े दोनों को फाड़ने लगे, गाली देने लगे, डंडे मारने लगे, नीचे गिर गए। सोचे जाओ ठीक पड़ गया चले दो तो वो नीचे आए, गिरते भी थे, कपड़े भी फाड़ते थे, गाली भी देते थे, लेकिन अंदर से समझते थे अरे हमको दिखाने के लिए। पागल वो भी मारता था लेकिन वो जोर से मारता था, गिरता था तो उसको लगता था, लेकिन राजा गिरता है तो कबर से नहीं गिरता है, गाली देखता है तो कबर की गाली गिरता है, अंदर नहीं था कुछ होता। दुनिया छोड़कर कहाँ जाएगी, रहना ये नहीं। लेकिन अलग तो काम करेगा नहीं, जैसी दुनिया वैसी ही चलना है, लेकिन अंदर से समझना है कि आओ भगवान इसका मेरा अर्थात संबंध है, मेरा प्रारब्ध है, रहना है। हमेशा परमात्मा का राज संकल्प करना है, अनुसार प्रपंच को भी करना है, लेकिन अंदर आसक्त होना नहीं। कल मैंने आपको बताया था ना, बाजार से गुजरता क्या, बाजार से गुजरता हूं लेकिन खरीदार दुनिया में जाता हूं, रहता हूं, हंसता हूं, लाता हूं, सब कुछ करता है, लेकिन खरीदने वाला नहीं। अंदर ही मैं सारी चीजों ऊपर से है, दुनिया को दिखाने वाला हूं, लेकिन मणिराम केवल परमात्मा के ऊपर है। दुनिया समझते थे कि महात्मा गृहस्थी में रहता है, हंसता है, नाचता है, खाता है, लेकिन ये नहीं चलेगा, कहेंगे तो काम चाहते नहीं, सब कुछ करता है, लेकिन मणिराम परमात्मा के चरणों में प्रणोध्यात्मा ब्रह्म तत्क्षणिचते। इस प्रकार का ये परमात्मा का जो प्रसाद है, ये परमात्मा का प्रसाद संस्कृति प्रपंच को करेंगे, भगवान को याद करेंगे तो यही प्रपंच परमात्मा को करते जाएगा, दुखी देगा, सुख ही सुख देगा। परमात्मा मूल का इच्छा है कि लोक वस्तु लीला लीला करनी है, खेल खेलना है, आनंद लेना है, उसका यहाँ आनंद लो, अंदर से एटैचमेंट होना नहीं। सब जगह जहां जहां मन जाता है बुद्धि जाती है, ये सारा का सारा परमात्मा जिस समय आप प्रपंच करते हैं, दुनिया में है आपकी वृत्ति जाती है, उस समय क्या भावना करनी। यदि पुत्र आ गया, पत्नी आ गई, कोई आपके सामने किसी रूप में आता है, तो आने के बाद हमें क्या भावना रखनी कि आओ मेरा जगदीश्वर, मेरा परमात्मा, मेरा जगदाधार कभी पति के रूप में आता है, कभी पत्नी के रूप में आता है, कभी नौकर के रूप में आता है, कभी मित्र के रूप में आता है। इसी प्रकार का रूप धारण करके मेरे सामने आता है, और उनकी जैसी योग्यता है, पत्नी की जो योग्यता है, मित्र की जो योग्यता है, नौकर की जो योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार मेरी सेवा देता है, यही भावना। तो परमात्मा जरूर जरूर उद्धार करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ब्रह्मा को उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी संसार को बढ़ाओ, तो उन्होंने
तपस्या के द्वारा एक ही भाव बताना अपने ब्रह्मा एक पूर्ण व्यापक तत्व यही कबल है, वही व्यापक तत्व जो नारायण है वही ब्रह्मा है। और उन्होंने इस संकल्प को किया तो एक ही शरीर से दो शरीर, एक प्रकृति और एक परमाणु, और दोनों से एक से लड़की पैदा हुई और एक का नाम मनु और दूसरे का नाम शत्रुघ्न। दोनों का विवाह होने के बाद उनको 3 कन्याएं, आगे उसका इतिहास है। कन्या होने के बाद पता नहीं, सोचिए समझ में आउटपुट नहीं। जब किसी को लड़का होता नहीं, महाराज कृपा करो, हमसे कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन कोई आता है कुछ बोल देते हैं, तो भगवान की कृपा हुई, किसी को लड़का हो जाता है, जिसको लड़की हो जाती है। तो जिसको लड़की हो जाती है वो उत्तर दिन का ही दे। बाद में कभी आया कि भाई क्या हुआ, कुछ हुआ कि नहीं, महाराज लड़की हो गई, पूरी सोचा कि पाला पड़ गया, जैसा गेहूं पर चल पर पाला पड़ जाता है ना, सूख जाता है, उसी प्रकार सारा का सारा गड़बड़ हो गया भाई, दिवाला दिख गया। ये नहीं, समेशान दाना नाम कन्या दानम विशेष। जितने भी दुनिया के अंदर दान है उसमें कन्यादान सबसे बड़ा दान माना जाता है। और लड़के के लिए लिखा है, लड़का एक कुल का उद्धार करता है जहां पैदा हुआ है, और लड़की 3 कुल का उद्धार करती है। एक वो अपने मामा का कुल का उद्धार करती है, एक जहां जन्मी उस कुल का उद्धार करती है, और तीसरा जिसके घर में जाती है उसका उद्धार करते हो। 3 का उद्धार करते अपना वंश। आपने सागर जी का रामायण देखा, जिसमें नित्य किशोरी जगत जननी सीता रानी की शादी हुई, और विदाई का प्रसंग जब आया तो वो दर्शक को हाथ जोड़ते नतमस्तक करते कि समझे जी दशरथ जी आप बहुत बड़े हैं, मेरी लड़की आपके लायक थी नहीं, लेकिन उसका आपने स्वीकार किया, ले जा रहा है, बड़ी नाज से बड़ी प्यार से उसको हमने पाला है, कुछ काम भी आता नहीं, आपने स्वीकार कर लिया, अपनी बेटी के लिए समझ रखना है। वो नीचे दर्शन कर रहे हैं तो महाराजा दशरथ क्या कहते हैं कि जनक जी आप ये क्या बोल रहे हैं, जो दान देता है उसका हाथ कहाँ रहता है, ऊपर रहता है कि नीचे? ऊपर रहता है। जो दान लेता है वो तो हमेशा नीचे ही रहता है। आपने कृपा की, मैं तो भिक्षुक हूं, दान देने वाला है, लेने वाला देने वाले से महान बड़ा है ना। दूसरी बात, आपने इस लड़की को बड़ी पढ़ाया लिखाया, मुझे किया, और मेरा वंश बड़ा करे, जो वंश को चलाती है, वंश को बड़ा करती है, मेरा अग्नि है, वो देने वाला कितना महान है, कितना महान। ये संस्कृति अपने की ओर, लेकिन स्वाद आया सबसे लड़की पैदा होते ही उसको चिंता हो जाती है, कसमई प्रदेशा जिसको इतनी भूख जाएगी कैसी रहेगी, सूख अरे मेरी अच्छा हुआ, लेकिन उसका बचना आपका और सादा लोग मत छोड़ो। एक शाकुंतल नाटक है, नाम आपने सुना होगा के अंदर, उसके अंदर कर्मशी बहुत बड़े तपस्वी सन्यासी, तो विश्वामित्र के द्वारा एक लड़की पैदा हुई। विश्वामित्र तपस्वी थे ना, 60,000 साल तक तपस्या, मेनका आई, गड़बड़ थी, लड़की पैदा हो गई, मेनका उसको दिखाने के लिए कि ये लड़की कितनी अच्छी, देखो मैं तपस्वी आदमी, लड़की मेरे सामने लेके आई, कहता बाबा गुस्सा करता नहीं, ये तेरी तपस्या ले मैं चली। उस लड़की को छोड़कर स्वर्ग में चली गई, वो भी उसको छोड़ के नदी किनारे रखा है, और वो भी तो शकंत नाम का एक पक्षी था, उन्होंने देखा कि छोटा सा बालक है, रो रहा है, तो नदी में जाते हैं, तो उसमें पानी डालते उसके मुंह में डालते हैं, कई खाने की चीज डालते उसको मुंह में डालते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तो कन्वर्श वहां से वो दरिया किनारे नदी के जा रहे,
कोई बालक है, रो रहा है, तो बालक किसी का भी, गधी का भी बालक भी जब पैदा होता है तो गधे का छोटा सा बच्चा वो भी प्यारा लगता है, देख लेना कभी आप, बड़ा होने का तो बिगड़ता है होना अलग है, लेकिन छोटा बहुत प्यारा। कोई तो मानो ऋषि का लड़की थी, पास में गया, बहुत सुंदर लगी, उसको उठाया, गले लगाया और आश्रम में ला करके वहां की जो ब्रह्मचारी देविया थी उनको दे दिया कि देवियों उसको पाल, ये तुम्हारी बहन। पालते पालते जब बड़ी बनी, अच्छी, सारे ऋषि मुनि की सेवा करना, बाग बगीचे लगाना, वहां के जितने भी जानवर है उनकी सेवा करना। जब बगीचे के फूल को फूल आता था तो वो उत्सव मनाती थी, उसको खुशियां होती थी कि मेरी बगिया में फूल आया, बड़ी खुशियां मनाती थी। जब उसकी शादी होगी, लंबा चौड़ा बताना नहीं मेरे, और शादी होने के बाद उसको विदा करना है, अपने ससुराल में भेजना है। कल रात को वो सब पटकने लगे, जोर जोर से रोने लगे, शकुंतला यार तेरी, कल शकुंतला अपने घर चले जाएगी, क्या होगा। वो फूलों के पास से जाते हैं, पौधों के पास से जाते हैं, वहां के ऋषियों के पास जाते कि हे ऋषि, हे फूल, हे पौधे, हे हिरण, हे खरगोश, सर्वे आलू करता हूं, मेरे बेटिया को आप आशीर्वाद देता हो, आगे जाने का भी तो कष्ट होगा नहीं, होना नहीं, कल चली जाएगी। जब रोते रोते ऐसे हरे के पास जाते हैं, सब उनको जगह तुम गई क्यों भाई, मैं तो सन्यासी, गृहस्थाश्रम का कोई भी गंध मैंने देखा, बचपन से महात्मा की कृपा हुई सन्यासी हो, और ये पाली हुई कन्या है, मेरी औरत कन्या नहीं हुई और पाली हुई कन्या, और अब कल जाएगी, अब याद ही नहीं रही है। इसी कल्पना में मैं रो रहा हूं, तो कसम न पीछे गई ना, वो गृहस्थी कितनी कठिन, किसका हृदय कैसा होगा पता नहीं। जिस समय लड़की को पैदा करते, पालते, सोचते हैं, एक हाथी तो 5 हाथी बना देते हो, इतना सुंदर, आज वो पाली पूरी कन्या एकदम दूसरे पर छोड़ देते हैं, उस समय उनको कितनी जाती होगी, कसम न पीछ देते गई ना, बड़ी कठिन होता है। तो खराब मानना, ऋषि भी उसको प्यार करता है, भगवान भी प्यार करता है, और 3 कुलों का उद्धार करके सब पालती है। जिसे कभी भी मन चंद्र ये भी निकाला कि कन्या कैसी पैदा होगी, वो भी उद्धार करेगी, जिसका पुत्र उद्धार करता है, उसी प्रकार कन्या भी उद्धार करती है। 3 कन्याएं भी होने के बाद अब मनु महाराज को ब्रह्मा जी उनका कल होता है, इस दुनिया को बढ़ाना कहते हैं, तो पिता के भगवान दुनिया करो तो सही, आगे बढ़ाओ तो सही, लेकिन किस पर खड़े होकर के, कहां रह करके, तो जगत तो चाहिए, गृहस्थाश्रम शादी करना ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन घर न हो, नौकरी नहीं हो, धंधा न हो, पानी नहीं हो, तो गृहस्थाश्रम बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। उठारा गतम तत्व गृहस्थ जीवन, अपने बंधु बांधवों के बीच में यदि धन नहीं हो, दौलत नहीं हो, खाना नहीं हो, और ग्रस्त बन जाए तो नरक जीवन नरक है। उसको दुनिया में आने का अधिकार यदि शादी की है तो घर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, खाना भी चाहिए, पीना भी चाहिए, अच्छा शरीर भी चाहिए, तो गृहस्थाश्रम बढ़िया आया। चलो तो अपन आप ये करवाना चाहते तो है, फिर कहां से, पृथ्वी ही नहीं, पृथ्वी रसातल में चली गई है। जब तक पृथ्वी नहीं होगी गृहस्थाश्रम कैसा करूंगा, तो ब्रह्मचारी ने, ब्रह्मा जी ने तपस्या, और तपस्या के बल पर भगवान नारायण वराह के रूप में, हिंदी भाषा में मिलता है उनको सूरत कहते, सूरत वो पैदा हो गया, शब्द जरा खराब होता है, भगवान वराह अरे वो शब्द को ज्ञान करते हैं, सब बन सकते हैं, आश्चर्य करने की जरूरत है नहीं। तो पाताल में पृथ्वी गई है अत्याचार के पाप के कारण, धर्म शिथिल हो गया, उसके कारण आज पृथ्वी रसातल में जाती है। क्या मतलब है, जो भागवत में लिखा है वो ठीक, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से क्या मतलब है, तो जब इंसान
अपना धर्म छोड़ देता है, तो जीवनी शक्ति पृथ्वी के अंदर होती है, वो अपने आप नीचे जाना शुरू करती है, अपने आप नीचे जाना शुरू करती है। अब आप लोग, हम लोग क्या होता है, पहले जमाने के अंदर हम तो ऋषिकेश के रहते जाता, तो वहां एक देहरादून नाम का शहर है, और देहरादून के पास में एक जगह है, तो उसको कहते हैं, वहां का बासमती चावल क्या बढ़िया है, सुगंधी सुगंधी जैसे ही आ जाता है, खाने की इच्छा ही नहीं होती, वो सुगंध से ही पेट भर जाता है, और वो चावल इतना बढ़िया होता है। क्या नाम उसका? बासमती। और इधर आता ही नहीं, ये परमल नाम का चावल है, वहां होता है, उसके अंदर एक मिट्टी पर बासमती डाल देते हैं बोरी के अंदर, और बोरी पैक हो जाती है, बम्बई में आती है, बम्बई के बजाय बासमती है ही नहीं, वो वही समाप्त हो जाता है। एक मुट्ठी भर चावल पूरी बोरी के अंदर डाल देते और उसको बासमती समझते हो, कई तरह आता है, तो वो बासमती चावल। पहले माताएं घर के अंदर की खिचड़ी बनाती थी, शायद सीधा हलवा जब बनाते हैं तो पहले वो गाय के घी में सीधा बनाते तो सारा गामड़ा सुगंधित से भर जाता था, आनंद आता था। और आज किचन रूप में यदि सीधा कोई बनाता है तो नाक दबाना पड़ता है, दूध नहीं गए बच्चे तो आंख पे कहते हैं शुद्ध घी है, हम खाएंगे नहीं, जो सुगंधीदार चीज थी वो बंद हो गई, इसके अंदर सुगंधी नहीं। चावल घर में बन गए या नहीं जिसका भी पता चलता नहीं। ये जो जीवनी शक्ति है हमारे यहाँ, कहते साइंस डेवलपमेंट हो गया, जहां 5 किलो चावल होता था, जो होता था, वहां एक मन हो रहा है, अरे हो तो रहा है, क्वांटिटी बढ़ गई, क्वालिटी बढ़ी। आजकल एक अछता चावल खाने से जो तृप्ति मिलती थी, वो आज 1 पाव या आधा पाव का या आधा किलो खाएंगे तो भी तृप्ति होती नहीं, और पेट वही तो पेट खराब शरीर को क्या आज फर्टिलाइजर इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, लोग कहते, गवर्नमेंट कहते हम बहुत बड़े हो गए, लेकिन पता नहीं वो फर्टिलाइजर, वो डीडीटी जब वो सब्जियों पर आती है, जब अनाज पर आती है, वही अपने किचन रूप में आकर के वो स्लो पॉइजन मिलकर हम खाते जा रहे हो, एक रोग बड़ा रही है। वो जो जीवनी शक्ति है वो समाप्त हो गई, इसे वो कहते पृथ्वी को रसात जाना, और रसात वो पृथ्वी खुश कब होती है जब अपना धर्म करे, धर्म के बाद पृथ्वी अपने आप सब कुछ देखती है। और एक आयु का लोग तब एक राजा था, बहुत जगह उसके पास में थी, बहुत फल लगे हुए हैं, महात्माओं की सेवा करता है, गरीबों की सेवा करता है, सबको देता ही है, देता ही जाता है। एक दिन प्रदेश राजा घूमते घूमते वहां आया, देखा कि आश्रम बड़ा महात्मा के पास में आया, आगे और बैठ गया, बैठने के बाद महात्मा जो है आपकी है सेवा करनी है, तो 2 फलों तोड़ के लाया, और लाने के बाद इतना बड़ा ग्लास उसके पास, उसके अंदर 2 फलों को से निचोड़ा, निचोड़ते ही 2 फलों से उगला भर गया। जब उस रस को पीने लगा कि मेरे राज्य में किसी चीज की कमी नहीं, हर पदार्थ से, लेकिन ये जो स्वाद है, ये स्वाद मैंने कहीं लिया नहीं, क्या अमृत है पता नहीं करके बात। कभी कभी आप हरिद्वार हमारे पास में आओगे आश्रम के अंदर, तो बहुत बड़ा रस हो रहा है, लेकिन वहां जो भोजन बनता है, दाल रोज बनानी पड़ती है, तो दाल कैसी होती है, नमक दबाकर के तो डुबकी लगाएंगे तो एक भी दाल का ज्यादा मिलेगा नहीं, पानी पानी होता है, और बड़ी बड़ी चीजें होती है, मोटी मोटी रोटी होती है, कुछ भी नहीं उसके अंदर। लेकिन बड़े बड़े सेठ लोग आने की बात, मोटी रोटी और पानी का दाल खाकर कहते कि भगवान ये स्वाद हमने कभी देखा ही नहीं, इतना स्वाद दिल्ली के अंदर खाए है। स्वाद वो जो बनाने वाला है वो परमात्मा का चिंतन करते हुए उसको बनाता है। वो जो भोजन है पहले भगवान को अर्पण किया, नैवेद्य दिया जाता है, और देने के बाद वो नैवेद्य को भोजन करके अंदर डालते हैं तो अमृत बन जाता है, और
महात्मा लोग भी जब भोजन करेंगे इसके पहले भी 12 अध्याय 15 अध्याय गीता का बोलेंगे और परमात्मा का चिंतन देते हुए उस भोजन को करते रहा। अमृत स्वाद के अंदर अपने आप जब कुछ महात्मा ने कुछ नहीं किया था, खाली 2 मिनट हाथ से निकलकर ग्लास कर गया, शांत किया। उसी का चिंतन करते करते अपने घर आया, सोचता है कि राजा होने के बाद भी मुझे धिक्कार है, पर स्वाद वो आनंद मुझे आया नहीं। सुबह हुई, जब काउंसिल हाल का समय हुआ, काउंसिल का टाइम है, काउंसिल हॉल में गए, मंत्री उपमंत्री सारे इकट्ठे हुए। होने के बाद वो राजा अपनी कल की कहानी प्यार सुनाता है। एक महात्मा है, उसके पास 6 एकड़ जमीन है, सबके अंदर फल है, बड़े स्वादिष्ट फल कभी मैंने देखा फिर वो मंत्री कहते कि महाराज इतने फल है, उस महात्मा को बहुत इनकम होती होगी, थोड़ा सा टैक्स लगा दो, टैक्स से अपना राज्य भी करेगा, उसका काम नहीं बनेगा। रेगुलेशन पास होने के बाद राजा के यहां जब सूचना गई कि आपको टैक्स देना है, तो महात्मा पूछते टैक्स क्या है? कहते पैसा जो देना पड़ता है। कहते पैसा क्या है? पैसा भी आपका अभी तक महात्मा ने देखा जाए। राजा को टैक्स देंगे, फल बेचनी पड़ेगी, उसका इनकम आएगी, वो राजा को देनी पड़ेगी। अब महात्मा जब फल बेचने लग गया और पैसा आ गया, अरे राम राम, बड़ी खराब चीज है, अच्छी है वो भला नहीं। आप भी पैसा कमाए तो मानो काम के चलते इसलिए आप कमा, ये कथा की बात है। कहते पैसा जब उनके जीवन के अंदर आया, आने के बाद सोचता कि अब ये 10 में तो 20 कैसे बनेंगे, 20 में 25 देंगे, 100 कैसे बनेंगे। इस चक्कर में महात्मा पड़ गया, 99 का चक्कर उसके जीवन में आ गया। और 99 का चक्कर किसको कहते हैं? एक सेठ जी थे, पत्नी भी थी, लेकिन रोज सेठ जी सूखी रोटी खाता है, वो भी खाई जाती नहीं, कुछ भी घर में लाता नहीं। सेठानी कहते कि सेठ जी क्या बात है? वो कुली जो नीचे रहता है, कमाई करके लाता है, कभी रात को गुलगुले लाता है, कभी चमचम लाता है, कभी रात रसगुल्ले लाता है, प्यार से खाता है और सो जाता है। अपने पास करोड़ों रुपए है, लेकिन वो सूखी रोटी खानी पड़ती है, बेकार की जिंदगी है। उसको आप देखा नहीं, वो अभी तक दिन जाने के चक्कर में पड़ा। तेजी 99 चक्कर सो था, बताऊंगा एक दिन सेठ जी ने स्कूली के तले के नीचे 99 रुपए रख दिए, आया जो भी कमाया था खाने पीने की चीजें लाया, खाकर सोने लग गया। और जब तो बिस्तरा ठीक करता है तो तकिया के नीचे 99 रुपए हल्का बता, आओ मेरे पास 99 रुपए हो गए, मैं रोज 2 रुपए कमाता हूँ, खा जाता हूँ, कुछ मेरे पास भी नहीं, कल 2 रुपए कमाएंगे, 1 रुपये का खाना लाऊंगा और 1 रुपया बचाऊंगा, तो 99 रुपये 100 हो जाएंगे, 101 हो जाएंगे, 1000 बढ़ते जाएगा, मैं भी सेठ कर दूंगा। रोज 2 रुपया खाता है, मस्ती से रहता है, लेकिन आज 1 रुपया कम हुआ, दूसरे करके ये भी जाता है, फिर आता नहीं, फिर 5 पैसे भी आ गया, सब कुछ आता है, खाता है, पानी पे तो जाता है। 6 महीने के बाद पूरी कमजोर हो गया, चला जाता नहीं। सेठानी अभी नीचे जाकर के देखना कितना वो गुलाब जामुन खा रहा है, कितना वो खीर मोहन खा रहा है, कितना रावण दाल खा रहा है। कहते सेठ जी खाना हराम, पीना हराम, पैसों मारो पर में चमड़ी जाए, लेकिन चाल से दूसरे पर महात्मा बहुत पैसे को जानता नहीं, लेकिन अब 99 के चक्कर में पड़ा तो कोई बढ़िया मनुष्य महात्मा आ जाता है, त्यागी महात्मा आ जाता है। पहले नाचता था, उत्सव मनाता था कि आज मेरे यहाँ महात्मा आ गए, इससे मेरे आखाड़ी मेरे महात्मा को देखे। एक पटिला है पंजाब के बड़े महात्मा बहुत तपस्वी,
रोज सौ महात्मा को जब तक खिलाते नहीं थे तब तक वो खाते नहीं थे। कभी कभी कोई महात्मा ने आना तो अपनी कोठारी को उन्होंने कहा कि जाओ स्टेशन